जय हिंद साथियों, डिफेंस गुरु चैनल पर आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। साथियों, आज की वीडियो में हम 4 टॉपिक्स पे बात करेंगे। सबसे पहला कि 1 जनवरी 2016 से मतलब 7th पे कमीशन आ जाने के बाद से हजारों पेंशनर्स और सर्विंग सोल्जर्स का एक एक इंक्रीमेंट बढ़ाया जा रहा है। उसकी क्या अथॉरिटी है और क्या प्रोसीजर है वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। दूसरा, हम बात करेंगे OROP2 एरियर पर क्या अपडेट है। तीसरा, कम्यूटेशन के लिए क्या नई गाइडलाइन जारी हो सकती हैं। और लास्ट टॉपिक हमारा रहेगा जो 18 मंथ्स का डी एरियर था उस पर क्या नई अपडेट है। साथियों, इन चारों टॉपिक्स के बारे में वीडियो में आगे हम बात करेंगे। और वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मेरा आप सभी से आग्रह है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज आपको आगे मिलती रहे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं OROP2 एरियर अपडेट के बारे में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सरकार को सुप्रीम कोर्ट द्वारा 15 दिसंबर 2022 तक का अल्टीमेटम दिया गया है। सरकार उस पर अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी। हालांकि स्टैंडिंग आर्मी पे कमीशन सेक्शन ने एक वेटरन को रिप्लाई देते हुए ये कहा है कि उन्होंने अपनी रिपोर्ट कैबिनेट को सबमिट कर दी है और कैबिनेट अप्रूवल आने के बाद उसको कंसर्न्ड अथॉरिटीज को डिसेमिनेट कर दिया जाएगा। लेकिन अभी तक जो अपना विंटर सेशन जो शुरू हो गया है पार्लियामेंट में, शीतकालीन सत्र जो संसद में अभी शुरू हुआ है, उसमें इसके मुद्दे पर कोई भी अभी तक बात हुई नहीं है। तो ये मामला अभी तक ज्यों का त्यों ही है। इस पर जैसे कोई अपडेट आएगी हम आपको जरूर बताएंगे। साथियों, इसके बाद हम बात करते हैं कम्यूटेशन और 18 मंथ्स के डी एरियर के बारे में। JCM फॉर्म मीटिंग हुई, उसमें 2 एजेंडे पॉइंट्स रखे गए, जिसमें सबसे पहला पॉइंट था कम्यूटेशन का। JCM फोरम होता है साथियों जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जिसके सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा हैं। उन्होंने 2 एजेंडा पॉइंट्स रखे सरकार के सामने जो गवर्नमेंट की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव आए थे कि पहला, जो कम्यूटेशन की रिकवरी 15 साल में होती है उसको 12 साल में किया जाए। दूसरा, जो 18 मंथ्स का डी एरियर सीज किया हुआ है उसको रिलीज किया जाए। तो इस पर सरकार ने एग्री किया है और इसको री एग्जामाइन करके और उस पर अपडेट सारे जारी हो सकती हैं। जल्दी ही उसको रिलीज भी किया जा सकता है, या फिर कम्यूटेशन पे भी नई पॉलिसी आपको जल्द ही देखने को मिल सकती है। अब लास्ट हमारा रह गया 1 जनवरी 16 से उसके बाद जो पेंशन आए हैं या फिर जो सर्विस कर रहे हैं उनका एक एक इंक्रीमेंट बढ़ रहा है। किस तरीके से बढ़ रहा है वो आपको जानने की जरूरत है। साथियों, 1 जनवरी 2016 से पहले क्या होता था कि जो डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट है, यानी कि जो आपका एनुअल इंक्रीमेंट है, उसकी डेट फिक्स होती थी 1 जुलाई हर साल 1 जुलाई को आपको इंक्रीमेंट, एनुअल इंक्रीमेंट मिलता था। लेकिन 1 जनवरी 2016 के बाद से आपको 2 ऑप्शन मिलने लगे कि आप डेट ऑफ प्रमोशन से अपनी पे फिक्स कराना चाहते हैं या फिर अपना डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट से पे फिक्स कराना चाहते हैं। तो ऐसे में जब इंडिविजुअल अपना ऑप्शन फिक्स कराता था, पे फिक्स अपनी जब कराता था डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट से, तो उसमें ज़्यादा फायदा हो जाता था ज़्यादातर केसेस में। तो कई जूनियर सीनियर से ज़्यादा पे ड्रॉ कर रहे थे। साथियों, इसी कंसर्न में डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स ने लेटर जारी करते हुए आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तीनों के पे अकाउंट ऑफिस को इसके संदर्भ में डायरेक्शन दे दी है कि जिन जूनियर्स की पे ज़्यादा है सीनियर्स से, किस कारण से, जिन्होंने ऑप्शन चूज किया है डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट से, अगर इस कारण से वो सीनियर से ज़्यादा पे विड्रॉ कर रहे हैं तो उनकी पे को फिक्स किया जाए। लेकिन उसमें शर्त एक रखी है कि जो सीनियर था उसका प्रमोशन 1 जनवरी 2016 से पहले हुआ था। मतलब पे कमीशन आ जाने से पहले सीनियर का प्रमोशन हुआ था और पे कमीशन आ जाने के बाद जूनियर का प्रमोशन हुआ था। ऐसे में जूनियर ने जो ऑप्शन फिक्स कराया अपना डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट से, उसकी वजह से वो जूनियर से ज़्यादा बेसिक पे विड्रॉ कर रहा है। और ऐसे बहुत सारे केसेज हैं जो पेंशन भी चले गए। तो जो पेंशन चले गए उनको इसमें कोई एप्लीकेशन देने की, कोई रिप्रेजेंटेशन की जरूरत नहीं है। उसमें स्टैंडिंग आर्मी पे कमीशन सेक्शन ने ऑलरेडी सबको ऑर्डर दे दिए हैं कि ऑटोमेटिक उनकी पे फिक्स की जाए। जिसकी जूनियर से कम है उसकी जूनियर के बराबर स्टेपिंग अप की जाए। लेकिन जो सर्विंग पर्सनल है उनको अपने प्रॉपर चैनल से स्टेपिंग अप प्रोसीजर जो है वो फॉलो करना पड़ेगा। साथियों, एक एजुकेशन पे तौर पे मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से जो डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट का ऑप्शन है वो किस तरह से फायदा होता है और जो दोनों ऑप्शन है उसमें पे फिक्स कैसे होती है। इसको एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिया है, एक इंडिविजुअल है पे लेवल 4 में, नायक उसकी रैंक है। यहाँ मैंने पे मैट्रिक्स बना दिया है जो 7th पे कमीशन के बाद से जो पे मैट्रिक्स आया है जिससे आप पे विड्रॉ कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पे फिक्स ऑन प्रमोशन फर्स्ट सीनियर। ये इंडिविजुअल सीनियर है, मान लीजिए बेसिक एज ऑन 1 जनवरी 2018 को इसकी बेसिक है नायक रैंक में 37,500 रुपये। यहाँ आप देखेंगे नायक का पे लेवल 4 होता है 37,500। 1
1 18 को 37,500 इसकी बेसिक है। ये प्रमोट हो गया 1 अप्रैल 2018 को, तो इसकी हो गई 39,200। अब प्रमोशन पे फिक्स कैसे होती है साथियों, जो 7th पे कमीशन से पहले भी हो रही थी और अब भी हो रही है, वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे 1 जनवरी 2018 को 37,500 थी, तो 37,500 के बाद इसको एक इंक्रीमेंट दिया जाता है इसके प्रमोशन के नाम का। उसके बाद इसका पे लेवल चेंज कर दिया जाता है जिस पे लेवल में ये प्रमोट हो गया है। तो 37,500 के बाद एक इंक्रीमेंट इसको प्रमोशन का मिलेगा 38,600, और पे लेवल चेंज हो जाएगा या तो सिमिलर चेंज पे या इससे नेक्स्ट बेसिक पे। तो 38,600 के बाद यहाँ आएगा 39,200। तो 1 अप्रैल 2018 को इसकी बेसिक हो गई 39,200 रुपए। इसके बाद जो इसकी डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट है, जो इसको एनुअल इंक्रीमेंट मिलता था हर साल 1 जुलाई को, वो इसको यहाँ पर नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा साथियों? क्योंकि 2 इंक्रीमेंट के बीच में 6 महीने का गैप होना चाहिए, तो ही आपको नेक्स्ट इंक्रीमेंट मिलेगा। अगर 6 महीने के अंदर 2 इंक्रीमेंट आ गए आपके, तो आपको एक ही इंक्रीमेंट मिलेगा। एक इंक्रीमेंट के लिए आपको 6 महीने के बीच में सर्विस करनी जरूरी है। तो 1 जुलाई 18 को यहाँ पे इनको कोई भी इंक्रीमेंट नहीं दिया जाएगा। उसके बाद 1/1/19 को हम बात करें तो यहाँ 39,200 के बाद 40,400 हो जाएगी 1 जनवरी 19 को, क्योंकि जुलाई के बाद तो मिला नहीं इनको, तो 6 महीने बाद या तो 1 जुलाई या 1 जनवरी जो भी पहले आएगा उसकी उनकी पे फिक्स कर दी जाएगी। तो 1 जनवरी 2019 को 40,400, 1/1/20 को इनकी हो जाएगी 41,600 रुपए। साथियों ये तो हो गई पहले ऑप्शन से, जिसमें इंडिविजुअल की पे फिक्स हुई उसकी प्रमोशन की डेट से। अब इसमें दूसरा ऑप्शन क्या है कि आप अपनी पे फिक्स करा सकते हो डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट की डेट से। तो डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट की डेट से कैसे पे फिक्स होती है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये बंदा सिमिलर है, नायक है, ये जूनियर है, मान लीजिए ये सीनियर था ये जूनियर है, नायक है एज ऑन 1/1/18 को, सेम डेट है यही, सेम बेसिक पे 37,500 रुपये बेसिक है, 37,500 बेसिक है, नायक रैंक है। हवलदार प्रमोट हो जाता है 1 अप्रैल 2018 को। तो प्रमोशन होने पर मैंने आपको बताया कि जब सेम पे लेवल में एक इंक्रीमेंट दिया जाता है और इंक्रीमेंट को सेकंड अगले पे लेवल में जिसमें उसका प्रमोशन हुआ है उसमें चेंज कर दिया जाता है। लेकिन जो डीएनआई कराते हैं, डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट से जो पे फिक्स कराते हैं, उसमें इंक्रीमेंट नहीं दिया जाता है, जैसे कि प्रमोशन वाले जब पे फिक्स होती है उसमें दिया जाता है। तो इसमें कैसे होता है, 37,500 के बाद इसमें इंक्रीमेंट नहीं दिया जाएगा, सीधा पे लेवल चेंज कर दिया जाएगा, और जब तक उसके डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट की डेट नहीं आ जाती उसका पे फिक्स नहीं किया जाएगा। तो 37,500 के बाद यहाँ पे 3800, 1 अप्रैल 2018 को 3800 इसकी बेसिक पे फिक्स हो गई। अब इसका आ गया डेट डीएनआई, डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट, मतलब हर साल इसको 1 जुलाई को जो एनुअल इंक्रीमेंट था उस पे इसने अपनी पे फिक्स कराने का ऑप्शन चूज किया है। तो 1 जुलाई 18 को इसकी पे फिक्स कहाँ से होगी, यहाँ से 1 जनवरी 18 से 37,500 से इसको एक इंक्रीमेंट मिलेगा इसके प्रमोशन का नाम का, फिर एक इंक्रीमेंट मिलेगा इसके एनुअल इंक्रीमेंट के नाम का, और उसके बाद इसका पे लेवल चेंज कर दिया जाएगा। तो 39,800 के बाद इसकी पे हो जाएगी 40,400। तो 1 जुलाई 2018 को 40,400 इसकी बेसिक पे हो जाएगी, और 1/1/19 को, मतलब 1 जुलाई को जहां से पे फिक्स होती है उसके 6 महीने बाद जो भी डेट आएगी, या तो 1 जनवरी या 1 जुलाई, वो इसका एनुअल इंक्रीमेंट बन जाएगा। तो 1/1/19 को इसकी 40,400 के बाद 41,600 रुपये बन जाएगी, और 1/1/20 को 42,800 बन जाएगी। साथियों फर्क कहाँ आता है, यहाँ देखिए 1 जुलाई 18 को यहाँ 40,400 है, और 1 जुलाई 18 को यहाँ 39,200 ही थी, मतलब 1/1/19 को यहाँ पे 40,400 हो रही है, जबकि यहाँ पे 1 जुलाई 18 को ही 40,400 हो जा रही है। इसका मतलब जो जूनियर है वो डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट का ऑप्शन जब चूज करता है तो सीनियर से इंक्रीमेंट अपना 6 महीने एडवांस ही करा लेता है। तो इस तरह से एक जूनियर सीनियर से ज्यादा पे विड्रॉ करने लग जाता है। तो इस संदर्भ में स्टैंडिंग आर्मी पे कमीशन सेक्शन ने यह लेटर जारी किया है कि जो प्रमोट हुए हैं 1 जनवरी 2016 से पहले और सीनियर हैं, लेकिन जो जूनियर बाद में प्रमोट हुए उन्होंने ऑप्शन डीएनआई से ज्यादा अपनी बेसिक उनसे करा ली है, उनसे पहले इंक्रीमेंट ले रहे हैं, तो उस केस में उनकी पे फिक्स की जाए। जो पेंशन चले गए हैं उनको इसमें कोई रिप्रेजेंटेशन देने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो सर्विंग पर्सनल है उनको अपना स्टेपिंग अप का जो प्रोसीजर है वो अडॉप्ट करना पड़ेगा। साथियों उम्मीद करता हूं कि आज की इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।